वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि बालिकाओं से संबंधित है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ये योजना क्या है और इसमें कौन कौन बालिकाएं पात्र है और इसके आवेदन कब तक भरे जाएंगे, किस तरीके से भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें होनहार जो बालिकाएं हैं उनको 1 लाख से लेकर के 1,15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता है वो दी जाती है और प्रतिवर्ष दी जाती है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को संबोधित किया हुआ है और जिसका विषय है वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के प्रेषण के क्रम में। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है वो 2024-25 में जो भी पात्र बालिका हैं उनके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो साला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, यानी यहाँ साला दर्पण पे आप जाएंगे तो यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपके इस तरीके से जहाँ से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं उसी से आपको बेनिफिशियरी जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको ये भरना है। और यहाँ से जैसे ये देखेंगे साला दर्पण BSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पोर्टल पे जा करके आपको ये जो भी फॉर्म है वो भरे जाएंगे और कार्यालय के द्वारा भरे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या विशेष ध्यान रखना है कि उपरोक्तानुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में यानी 24-25 में जो अध्ययनरत योजना के अंतर्गत चयनित पात्र बालिकाओं के संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रस्ताव प्राप्त करते हुए 11/10/2024 तक यानी 10/11 यानी 10 का मतलब हो गया कि अगले महीने की 10 तारीख तक 10 नवंबर तक उक्त प्रस्ताव फाउंडेशन को ऑनलाइन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराएं और जिससे बालिकाओं को आर्थिक सहायता की राशि से लाभान्वित करवाया जा सके। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो जो भी प्रोसेस होगा वो अगर मान लो 2024-25 में आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका प्रस्ताव ऑनलाइन न होने से लाभ अगर वंचित रहती है तो आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। तो ये तो बालिका सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से लेटर है और यहाँ आप देखेंगे ये राजकाज और ये 15/10 का लेटर है। रेफरेंस नंबर भी आप देख सकते हैं। अभी योजना क्या है और किस तरीके से फॉर्म भर जाएंगे, कौन कौन पात्र होंगे। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित, अब पहली बात तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है वही पात्र होंगे। आयोजित माध्यमिक परीक्षा में आप इसको गौर से सुन लें ताकि आपकी बात कन्फ्यूजन नहीं रहे। माध्यमिक परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक जिले की 4 बालिकाओं यानी पूरे जिले में जो भी बालिकाएं जिसमें जिले में फर्स्ट और सेकंड जो स्थान प्राप्त करने वाले 2 मेधावी बालिकाएं प्लस एक BPL श्रेणी की मेधावी बालिका, यानी पूरे जिले में जो सबसे टॉप रैंक में जो BPL की बालिका हो और उसके बाद में अनाथ श्रेणी की एक बालिका और जिनके प्राप्तांक है न्यूनतम 75% अंक हो, वो फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाता है। यानी लगभग प्रत्येक जिले से 4 बालिकाओं को चयन होगा जिसमें 2 बालिकाएं पूरे जिले में जो प्रथम द्वितीय आई, तीसरी कैटेगरी में जो बालिका जो BPL श्रेणी की हो और टॉप मेरिट में आई हो और चौथी अनाथ श्रेणी में हो तो वो। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में माध्यमिक परीक्षा में, क्योंकि वहाँ जैसे यहाँ मान लो अगर CBSE बोर्ड वगैरह है तो ये तो हो गया राजस्थान बोर्ड की, CBSE बोर्ड सिर्फ माध्यमिक विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसमें भी 09 CGPA या उससे अधिक अगर अंक प्राप्त किया है तो राज्य में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 2 मेधावी बालिकाओं को भी आर्थिक सहायता से लाभान्वित करवाया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत बालिका को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर यानी बोर्ड की परीक्षा में जो भी टॉपर बालिकाएं हैं खासकर 10वीं बोर्ड की, उनको ये राशि मिलेगी और ये तब मिलेगी जब वो 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहे और या व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर प्राप्त कर रही है तो अधिकतम 1,15,000 रुपये की सीमा में, जिसमें स्टेशनरी की राशि है 15,000 रुपये प्लस स्कूल की कोचिंग की फीस छात्रावास वगैरह सारी मिला करके 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष की जाती है, प्रदान की जाती है। यानी मैक्सिमम 1,15,000 तक आर्थिक सहायता मिलेगी। और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की सूची अनुसार, क्योंकि इसकी पूरे राजस्थान में जो भी लिस्ट बनी हुई मेरिट लिस्ट बनी हुई उसके अनुसार जो पात्र बालिका हैं उनके ऑनलाइन आवेदन है वो DO ऑफिस लॉगिन से भरे जाएंगे। अब आपको जो भी इस पात्र बालिका जिस जिले में है और अगर वो इस दायरे में आती है तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी DO कार्यालय से संपर्क करना है और वहाँ से पुरस्कार राशि है वो जन आधार इंटीग्रेशन और DBT के माध्यम से प्रदान की जानी है। यानी आपके जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे उसमें बालिका का जन आधार वगैरह वो ऑथेंटिकेट हो ताकि उसकी जो भी राशि है वो जन आधार के जुड़े खाते में आ जाएगी। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पात्र बालिकाओं की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की कार्रवाई किस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले साला दर्पण में DO लॉगिन पे, अभी जैसे मैंने ये बताया ये तो जैसे नॉर्मल जो यहाँ से आप देखेंगे तो ये विद्यालय लॉगिन होता है, लेकिन यहाँ DO लॉगिन में जो भी ऑप्शन होगा उसमें जाकर के आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको DO कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। तो जो भी बालिकाएं हैं DO ऑफिस लॉगिन पे बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे बालिका का ऑनलाइन आवेदन किया जाना है।
और वर्ष 2024 में कक्षा 10 की पात्रता के आधार पर चयनित बालिका जो कि वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 11वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, और 2023 में अगर कोई बालिका जिसने 10वीं की थी और मेरिट में है और 10वीं की पात्रता के आधार पर अभी जो 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, ये ऑनलाइन आवेदन है आपके कार्यालय द्वारा किए जाने, यानी डीओ कार्यालय द्वारा किए जाएंगे। और दोनों कक्षाओं के वर्तमान पात्र बालिकाओं की सूची है पोर्टल पे मैप करवा दी गई है, यानी डीओ कार्यालय के लॉगिन में जो भी पात्र बालिका हैं उनकी सूची पहले से ही मैप कर दी गई है। तो जो भी बालिका हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के वहाँ सबमिट करने। अब क्या क्या करने, तो राज्य सरकार द्वारा जारी योजना की क्रियान्वित हेतु नवीन दिशा निर्देश 19/4/2022 के अनुसार कक्षा 11वीं या 12वीं, यानी अगर मान लो 24 में 12वीं 10वीं की है तो 11वीं में होगी, 23 में अगर 10वीं की है तो वो 12वीं में होगी, के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के प्रवेश के लिए कोचिंग लेने पर अगर वो बालिका किसी कोचिंग संस्था में प्रवेश लेती है तो प्रथम वर्ष के लिए एक बार ही राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा, और जिसके लिए जो छात्रा है वो पात्र है। अब इसमें क्या फॉर्म होगा, या छात्रावास, अगर छात्रा द्वारा प्रस्तुत कोचिंग, अगर मान लो वो छात्रा कोचिंग ले रही है या कहीं हॉस्टल में रह रही है, छात्रावास में रह रही है, तो शुल्क की समस्त जो भी शुल्क वो वहाँ भर रही है, चाहे कोचिंग का शुल्क हो या छात्रावास का, उसकी इनवॉइस जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म या इंस्टीट्यूट होने की साथ, यानी उसकी जो भी रसीद है, शुल्क की रसीद है, तो जीएसटी वगैरह उस पर नंबर वगैरह अंकित हो, के साथ में इनवॉइस पर फॉर्म या इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, एड्रेस स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, और वो सभी जो इन्वॉइसेज है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और लेखा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाने के उपरांत, यानी आपको वो डॉक्यूमेंट डीओ कार्यालय में देना है, और वहाँ के जो भी लेखा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो उनको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद ही वहाँ पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने का काम है वो डीओ लॉगिन से होगा, लेकिन आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय स्टेशनरी की जो भी राशि है वो अधिकतम 15,000 रुपये प्लस कोचिंग स्कूल या छात्रावास शुल्क, अगर मान लो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है तो छात्रावास स्कूल का शुल्क आ जाएगा, कोचिंग संस्थान में है तो कोचिंग का शुल्क, या छात्रावास में रह रही है तो उसका जो भी शुल्क है, अधिकतम उसकी सीमा है 1,00,000 रुपये, कम हो सकता है लेकिन 1,00,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अंकन स्पष्ट रूप से करते हुए, अलग अलग करते हुए, अलग अलग का मतलब हो गया स्टेशनरी का आपको बिल है अलग अलग देना पड़ेगा, और जो भी शुल्क है छात्रावास कोचिंग वगैरह का स्कूल का वो अलग अलग करते हुए कुल मांग प्रदर्शित होने पर ही आवेदन सबमिट किया जाना है, और भविष्य में में किसी प्रकार का संशोधन या अतिरिक्त मांग स्वीकार्य नहीं होगी, यानी मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होगी 15+1 यानी 1,15,000 होगी, और ये सारा काम है 10/11 यानी 10 नवंबर 2024 तक अंतिम रूप से सबमिट किया जाना है। तो ये जो भी सेक्रेटरी महोदय का आदेश है, और यहाँ भी आप देखेंगे डिजिटल साइन से ये आदेश है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के बारे में। तो प्रत्येक जिले से 4 जो मेधावी बालिकाएं हैं प्लस 2 बालिकाएं जो विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जिस भी जिले में है, उनमें पूरे जिले में जो भी टॉपर 2 बालिकाएं होगी उनको ये पुरस्कार मिलेगा। फॉर्म है आपको जो भी डीओ कार्यालय से संपर्क करना है, क्योंकि वहीं डीओ लॉगिन पे ही सूची भी उपलब्ध होगी, लिस्ट भी उपलब्ध होगी बालिकाओं की, और फॉर्म भी वहीं भरे जाएंगे। तो आपको ये पूरा प्रोसेस या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप इसमें विशेष रूप से एक तो आपकी 10वीं की मार्क लिस्ट है, उसके अलावा जिस भी कोचिंग संस्था विद्यालय या जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है उसकी फ़ीस की जो रसीद है, इसमें जीएसटी नंबर वगैरह सारे स्पष्ट हो, और स्टेशनरी सामग्री आपने कोई खरीदी है बुक्स वगैरह तो उसका भी बिल है वो जीएसटी के साथ में आपको डीओ कार्यालय में देना है। तो वहाँ से ये फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, और लास्ट तारीख ध्यान रखें 10/11/2024 है, उससे पहले पहले ये आप काम कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।